श्रीगणेशाय नमः। परं ब्रह्मात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महालक्ष्म्ये नमः। महासरस्वते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रिया। निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भक्तानुपालादितिवंशकाला मामा पातु बाला गिरिराजबाला। बाला सुबाला नयने विशाला रणेत कराला धृतमुंडमाला। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ पंचमो अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापों द्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों को प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुनि, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिवगण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वह उस समय जानकर हमने चुप रहा। हमें चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हमें दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देव ऋषि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छा वश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले में मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। फिर भी मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मुनिवर विश्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने परम पद प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सनानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सनानंद सेवक करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विलह हो उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देव ऋषि नारद जी ने वहाँ पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप कर्मश इन विषयों को तथा भगवान शिव के विधि चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है। यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्वों को नहीं जान पा रहा। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहे हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदा शिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वे सब हमें बताइए। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु है और वे भक्त के कष्टों को नहीं देख पाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश है और स्वयं में वे परात्पर शिव है। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिनके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अवधूत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए हैं और न ही कोई दूसरा ही जान पाए।
जिस समय यह प्रलय काल हुआ उसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्यायन ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेग घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सद ब्रह्मा इस सृष्टि से में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष है। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिससे योगी जन अपने हृदय से भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का ही विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ही हास्य ही होता है। श्रुति भी उनके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अनादि अनंत सकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बनाए गए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकल्याणी सबकी एकमात्र वंदन्या सर्वदा एक कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह आदित्य अनादि अनंत सर्वप्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी अन्न रहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है उसी की मूर्ति चिन्मयाकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारणा भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अत्यंत तेज से जगमगाती रहती है।
वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकी होने पर भी वह माया संयोग वस्तात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर कांस गंगाओं को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्रीअंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उनका काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। हे प्रिया प्रियतमा रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण करें। वहाँ पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सदगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदावन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। समान गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्रीअंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंड से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताएं। उस पुरुष की आवाज़ सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे कहने लगे। शिव बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने सुवास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में
शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ब्रह्मा में ध्यान हो अवे स्थिर कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदंतर ब्रह्मा के ध्यान अवस्था में ही विष्णु को बोध हो गया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के पश्चिम में निरंतर विष्णु के अंग से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति स्मृत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथार्थ समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।